आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मतलब मैम को कोरियोग्राफ किया आपने, यश भाई को, नहीं, कैसा यश भी experience इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और ये तो मेरी लाडली इज अ वेरी गॉड गिफ्टेड। और क्या बताओ, सभी भोजपुरी इंडस्ट्री को पता है शोभी जी क्या वेरी गुड परफॉर्मर, वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड डांसर। आप तो देखिए, आगे भी देख लीजिए, अब तो अभी इंटरवल हो गया, आगे भी गाने में बहुत अच्छे शोभी जी ने किया है। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे विनोद जी से, गुप्ता जी बहुत गुप्ता जी वेरी नाइस। सर प्लीज आइए ना। और जो मुझे लोकेशन, राजकुमार पंडित जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज महेश राजपूत जी को प्रोड्यूसर। हाँ जब विनोद जी कुछ बोलेंगे। नहीं, आप लोग बोलिए फिर बात। हाँ, राज जी आप भी आइए। आप भी बीच में राज जी हम आ हमारे गए। हाँ प्रॉपर डायरेक्टर, डायरेक्टर राजकुमार पंडित जी भी हमें है। सुपर वन डायरेक्टर। राजी कुछ बताइए आपको कैसा लगा? हाँ राजू भाई। सर क्या भूपेंद्र कहना भैया। चाहेंगे? सबसे पहले तो फिल्म में बहुत सारे शेड्स हमने देखे, थोड़ा सा अगर शेयर करें। देखिए, जैसे कि टाइटल है दत्तक पुत्र, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और यूपी बिहार में स्पेशली इस बात का बहुत मायने रखता है, खासतौर एक रिश्ते को लेकर। अपना खून तो अपना खून होता ही है, लेकिन जैसे आप दत्तक पुत्र मानते हैं, कई गुना ज्यादा प्यार उससे बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और विश्वास कई ज्यादा बढ़ जाता है। तो विनोद जी जो है, ये एक तरीके से ये हमेशा भोजपुरी को लेकर समर्पित रहे हैं। मुझे लगता है 20 साल हो गया, अपने 20वां साल देखो अवार्ड को हो गया। और पहला अवार्ड इन्होंने स्टार्ट किया था भोजपुरी, आप भी पार्ट थे। और हम लोग फाउंडर मेंबर हैं उस अवार्ड के भी, भोजपुरी फिल्म अवार्ड के। तो कई सारी फिल्में, हमने भी फिल्म साथ में किया था, पीओ बड़ा सतावेला, उसके विनोद जी प्रोड्यूसर रहे हैं। शुभी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी फिल्मों में मेरी रही हैं। संजय कोरबे जो कोरियोग्राफर, उनको पहली बार हमने ब्रेक दिया था, मेरी फिल्म थी सात सहेलियां, उसमें पहली बार गाना उन्होंने किया था, बहुत बड़े बड़े मास्टरों के साथ उनका भी गाना था। इसके जो निर्देशक हैं प्रमोद शास्त्री, बहुत अच्छे निर्देशक हैं। और यश बहुत अच्छे हीरो, यश कुमार, जो अलग अलग भूमिका में हमेशा कोशिश करते हैं और वो उसमें सफल भी होते हैं। तो मुझे लगता है कंप्लीट एक पैकेज है, एक ड्रामा है दत्तक पुत्र। और अभी रिलीज होने वाली है फिल्म। मैं यही कहूँगा दर्शकों से कि आप लोग देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे हम सबकी फिल्मों को देते रहें। ज़रूरत है अपनी भाषा, अपनी भोजपुरी को और आगे बढ़ाने का। आप लोग प्लीज़ थिएटर तक आए, किसी की भी फिल्म हो, अगर फिल्म अच्छी है तो उसको ज़रूर थिएटर तक जाकर देखें। जैसे बाकी इंडस्ट्री की फिल्में हैं, लोग उसको, अपनी फिल्मों को अपना एक कहीं ना कहीं स्वाभिमान मानते हैं, क्योंकि आपकी बातें आपकी भाषा की फिल्में ही कर सकती हैं। आप दूसरी भाषा की फिल्मों को बहुत सारा प्यार देते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब आप अपनी भाषा की फिल्मों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक ठोस और एक बहुत बड़ा बुनियादी तौर पर आप उसको एक स्ट्रांग बनाते हैं। बस इतना ही है मेरा कहना। विनोद सर, आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए, और कितना जरूरी है, जैसे सर ने कहा कि अपनी भाषा की फिल्मों को बैक किया जाए, और आप मतलब कई साल से ये करते आ रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों को इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं। राजकुमार जी ने सारी बातें तो बता दिया है, क्योंकि ये निर्देशक हैं, हमारे साथी भी हैं। और मेरा हमेशा प्रयास है, भोजपुरी फिल्में अपनी मुकाम पे तो बहुत ऊंचे पहुंच चुकी हैं, साफ सुथरी फिल्में हमारी बनती है, हमारे ऑडियंस बहुत हैं और एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में कायम हो चुकी है। तो हम लोग का यही प्रयास है हमेशा अच्छी फिल्में बनाने का, इंटरटेनमेंट भी हो, अच्छी फिल्में भी हो, मैसेज भी हो। इस तरह से हम भी अवार्ड भी करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं। राजकुमार जी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे बड़े अच्छे मित्र महेश राजपूत जी इसके को प्रोड्यूसर है, मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर है, और गुजराती होके भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए आगे आया। मुझे बोलते विनोद भाई 10-20 फिल्में बनाओ, हम आपके साथ हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो महेश राजपूत जी भी, उनसे पूछिए। मैं सर क्या कहना चाहेंगे, भोजपुरी फिल्मों को सपोर्ट करना कितना जरूरी है? अभी आप देख रहे हैं जिस तरह का दौर चल रहा है। जिस तरह से प्रांत, हर एक प्रांत हो, गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, उनकी जो ओरिजिनल भाषा है, ओरिजिनल भाषा में पिक्चर बननी चाहिए। सिर्फ हिंदी चलती है या साउथ वाली चलती है, लेकिन जो हमारे दूसरे राज्य है उसकी भाषा बाहर नहीं आती है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। विनोद भाई बहुत साल से मेरे दोस्त है, हम युवा यानी कि यूनियन नेशनल यूनियन से हम लोग साथ में, यानी से कम 25 साल से अब हो गए। जब उन्होंने हमें बात की तब मैंने बोला गुजराती का बाद में करेंगे, जो भी करना है प्रोड्यूस, लेकिन अभी फिल्म आप जो बना रहे हो उसमें मैं हूँ साथ में, और आगे भी हम लोग साथ में रहेंगे। भोजपुरी भी बनाएंगे और गुजराती भी बनाएंगे, ये हमारा फिक्स किया हुआ है। और 6 महीने पहले ही नई कंपनी भी मैंने बनाई है, MM राजपूत फिल्म से नाम से, और हम सब साथ में काम करेंगे।
मैं तो चाहता हूँ कि गुजराती हीरो हीरोइन तो हो, उसके अंदर भोजपुरी वाले भी हीरो हीरोइन आए और उसको भी हम लोगों के सामने लेके जाए। थैंक यू। विनोद सर, मेरा आपसे सवाल है, आप भोजपुरी कलाकारों को लेकर अवार्ड शो करते हैं, अब उत्तराखंड के उत्तराखंड के कलाकारों को लेकर अवार्ड शो करने वाले, उसके बारे में बताइए जो 6 दिसंबर को होने वाला है। जी, हम 6 दिसंबर को सेकंड उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड जो है देहरादून में करने जा रहे हैं। जिस तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक सम्मानित इंडस्ट्री को हमने प्रयास किया है कि पहचान दिलाने के लिए, वैसे उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री को भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा है, कैसे उसको एक सम्मानित इंडस्ट्री तो ही है, कैसे उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसकी भी पहचान बने, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। जो कि अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में किया था। हेमंत पांडे जी जो अभिनेता है वो ब्रांड एम्बेसडर हमारे बने हैं। तो इसमें भोजपुरी के भी कलाकार होंगे कि सिर्फ उत्तराखंड के? हाँ, कलाकार का कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, कुछ भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग उधर काम करेंगे, उधर के लोग इधर काम करेंगे। आपने देखा जैसे यहाँ अभी उपस्थित है सुबी शर्मा जी हमारी अभिनेत्री हैं, ग्लोरी जी अभिनेत्री उपस्थित हैं, प्रीति मौर्य जी भी उपस्थित हैं, यश भाई हैं, सारे लोग मिलजुल के दोनों इंडस्ट्री के, उत्तर प्रदेश का पार्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड का पार्ट उत्तर प्रदेश, मिलजुल के काम करेंगे। और हमने उत्तराखंड में फिल्म भी बनाने जा रहा हूँ, दोनों काम करने जा रहा हूँ। प्रमोद शास्त्री डायरेक्टर हैं उत्तराखंडी के, और इसके डायरेक्टर तो प्रमोद शास्त्री जी है। ये है। वैसे एक बात मैं कहूंगा, जैसे आपने कहा था कि विनोद जी ने कहा कि गुजराती हैं और भोजपुरी में है। भोजपुरी भूपेंद्र भैया प्लीज आइए ना, इधर आइए ना, इस तरफ आइए ना, आइए ना, आइए इधर आइए। भोजपुरी के साथ शुरू से मैं आपको बताऊं, अशोक चंद्र जैन साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी। कल्याण जी तो गुजरात का और राजस्थान का और बाकी लोगों का, प्रोड्यूसरों का बहुत बड़ा साथ रहा हमेशा भोजपुरी को लेकर। और जैसे भी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मेकर्स की कोई अपनी एक दायरा नहीं है कि किस स्टेट से बिलोंग करता है। जो एंटरटेनर हैं, जो मेकर हैं, और उनका यही काम है कि अगर अच्छी फिल्में और अच्छा कहीं पर एक लगता है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो कोई भी भाषा हो वहाँ वो जुड़ते हैं और उसके साथ काम करते हैं। कल्याण जी, आप कुछ कल्याण जी, कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? आइए इधर आइए, अरे इधर आइए सेंटर सेंटर में आ जाएं। अरे देखो, दो बड़ा इंडस्ट्री के शहंशाह खड़े हैं दोनों, एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर का बादशाह। दोनों बादशाह के सामने मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये इंसान इतने अच्छे हैं, फिल्म तो अच्छे है ही, साथ साथ में इंसान इतने अच्छे हैं। जब इंसान अच्छे होता है तो महादेव राधे राधे हर काम आसान कर देता है। ये इतने अच्छे व्यक्ति है, मेरे बड़े भाई है, मेरी गुरु समान है। आज एक भोजपुरी अवार्ड शो आज हम 13 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये 20 साल से कर रहा है। मैं एक शो 13 साल मेरा हो गया अवार्ड शो, लेकिन ये आदमी को देख के मैंने अवार्ड शो शुरू किया था। मतलब ये मेरा गुरु है। और फर्स्ट अवार्ड शो में साहब आए थे, पांडे साहब, पूरी उनकी बेटा, पूरी इंडस्ट्री आए थे, पवन सिंह से लेकर सब आए थे पहला अवार्ड शो में। तो ये इंसान जो है, ये इंसान को इसीलिए महादेव सफल बनाता है क्योंकि ये सबके लिए सोचता है। चाहे कल्याण जी हो, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, आज इंपा में बड़े पद पे है। उसके अलावा एक अच्छा नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, और साथ साथ में मतलब जन नेता है, जन सेवक है, समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करने वाला ये ऐसा नेता है और हमारा मार्गदर्शक है। और अभी दुबई आए थे एक हमारे शो में, लेकिन उस वहां पे इतनी अच्छे बात बोला मेरे बारे में, ऐसा लगता है मेरी पिता आ गया मेरे साथ, मेरी पिता आ गया दुबई में। हालांकि मेरा पिता तो नहीं है, वो चला गया, मैं छोड़ के, वो ऊपर से वो देख रहा है। ऐसा लग रहा है दुबई में मेरी पिता आ गया और मेरे लिए इतनी मतलब बातें बोला, मतलब भावुक हो गया मैं। चलो भाई, मेरी पिताजी आ गए मेरे साथ। तो ये इंसान बहुत ही प्यारे है, इसलिए महादेव इनको खोल खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं तुम लो। और इनकी जो नेक्स्ट अवार्ड शो है ये उत्तराखंड में, तो गुरुजी मैं आपके पूरा साथ हूँ। और ये फिल्म तो सुपर हिट है। मेरे एनजीओ में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेट में लोग हैं, उन सभी को मैं बोलेंगे जो मेरे गुरुजी का मेरे फिल्म है, ये मेरी फिल्म है, तो प्लीज आप लोग पिक्चर हॉल में जाए, इसको देखिए। और राजकुमार पांडे का तो बात ही अलग है भाई, ये जब फिल्म बनाते हैं ऐसा लगता है फिल्म हिट होना ही है, मतलब ये बादशाह है। तो ये दोनों का जो जुगलबंदी है, इंडस्ट्री को और चाहिए और अच्छी फिल्म बनाए आप लोग ये दोनों मिलकर। और भोजपुरी इंडस्ट्री जो आज किसी और तरीके और लाइन में जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों बादशाह उस लाइन से हट के अब ये जो फिल्म बनी है ऐसी फिल्म बनना चाहिए, और ऐसी फिल्म बने जिस तरीके से भोजपुरी में आज बन रहा है। प्लीज ऐसा ना बने। ये जो गुरुजी जो ये बनाया फिल्म, इसमें आजकल के युवा पीढ़ी भी चेंज होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया। ग्लोरी जी, भैया आइए ना। क्या आप इस फिल्म का पार्ट है या फिर
मैं तो यही चाहती थी कि पहले आप लोग देख लेते कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ या नहीं, फिर इंटरव्यू होता, पर आप लोगों ने पहले ही बोल दिया हाँ हूँ। अभी इंटरवल के बाद ही मेरा होगा, एंट्री होगा। और धमाकेदार एंट्री होगा। और मैं एक्चुअली सोच रही थी कि एंट्री होने के बाद आप लोग देखते फिर आप क्वेश्चन करते तो ज्यादा मजा आता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आफ्टर 2 years मैं बाद आ रही हूँ, ये कम बैक नहीं कर रही, मैं कम बैक नहीं कर रही, मैं आई हूँ क्योंकि विनोद सर को मैं एज अ फादर फिगर ही देखती हूँ। वो हमेशा ही इज द ओनली वन कि जब मैंने इंडस्ट्री मतलब छोड़ा तो नहीं था, मैं हिंदी इंडस्ट्री में सीरियल करने गई थी, तो ही इज द ओनली वन जो मुझे कॉल करके मेरे हालचाल पूछते थे, मुझे हमेशा बेस्ट विशेस देते थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले कि बेटा अपना फिल्म ये हो रहा है, तो आई वॉज हैप्पी और मैं आ गई। राइट, थोड़ा सा अगर बताएं किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस। किरदार तो बहुत ही खतरनाक वाला है, मेरा फ्लैशबैक चली गई मैं वापस। नेगेटिव सीन है, और सुभी के साथ तो जो मेरा बहस होता है, इसने मुझे डायन चुड़ैल पता नहीं क्या क्या बोल दिया, सुपरनखा तक भी बोला है, सुपरनखा तक बोल दिया है मुझे। और यश जी के पिक्चर साथ का पार्ट था, बट वो हाँ रियल में हम लोग बहुत आपस में बहुत प्यार अच्छे करते हैं। फ्रेंड्स हैं। और यश जी के साथ मेरा एक बहुत ही एक सेंसिटिव पॉइंट वाला ऐसा सीन है जिसमें कि ऑडियंस शायद मुझे पसंद ना करे, कोई भी फीमेल मुझे पसंद ना करे, क्योंकि मैं उनके ऊपर रेप केस का इल्जाम लगाती हूँ। तो वो सीन थोड़ा है, तो मतलब गालियां पड़ने वाली है मुझे बहुत कुछ ज्यादा। तो होना चाहिए ना ट्विस्ट पिक्चर में। हाँ, तो एक वो को तारीफ मिला, मुझे तो जूते चप्पल सब मिले। आइए हमारे हीरो जी डायरेक्टर जी। एक्सपीरियंस रहा ऑलरेडी, रिस्पांस हम लोग ने देखा है इंटरवल तक का, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं। और देखिए, मैं तो सबसे पहले जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यश कुमार का सभी को प्रणाम। मैं बस कोशिश करता हूँ ईमानदारी से अपने किरदार को जीवंत कर दूँ, ईमानदारी से अपनी एक्टिंग को कर दूँ, ताकि पैसा देते समय प्रोड्यूसर का मुंह न बने कि यार एक्टिंग अच्छा नहीं किया, डायरेक्टर को अगली फिल्म में कास्टिंग करते समय ऐसा ना लगे कि यार किसको कास्टिंग कर लिया। देखिए डायरेक्टर साहब हैं, इधर आइए डायरेक्टर साहब। आइए सर। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि, और जब मैं पहली बार इनके साथ काम कर रहा था तो मैंने सुना था कि बड़े अकड़ू टाइप के, खड़ूस टाइप के हैं, अगर एक्टर का काम अच्छा नहीं लगता है तो डांट देते हैं। तो मैं पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन जब सेट पे मैंने पहली बार काम किया तो मुझे लगा कि यार जैसा लोग बोलते हैं वैसे नहीं है, ये काफ़ी कूल डायरेक्टर है और कूल रह करके हॉट काम करवा लेते हैं, ये अच्छी बात है, इनकी खासियत है। तो मेरा मिला जुला करके अनुभव बहुत अच्छा रहा। विनोद भैया एक बड़े ही सुलझे निर्माता हैं, जो फिल्म बनाते समय छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि भाई फिल्म में जो रिक्वायरमेंट है वो मुहैया कराई जाए, और डायरेक्टर साहब एक एक चीज़ों पर वर्क करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे टीम के साथ, ऐसे डायरेक्टर के साथ हमेशा मन करता है कि यार आगे भी काम करो, तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आगे भी अगर इन लोगों के साथ काम करूं तो। और बाकी तो अगर मेरा काम अच्छा लगा, इसके बाद भी आप किए हैं हमारे साथ काम? हाँ किए हैं। अभी हम लोगों की एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी फिल्म बनी है, जो मेरे करियर की 100वीं फिल्म थी। फिल्म का नाम है विधवा बनी सुहागन, जो बड़ी ही कमाल की फिल्म बनी है, और आप ही उस फिल्म के निर्देशक हैं, और वो फिल्म बड़ी कमाल की बनी है। और जब लोगों के बीच में आएगा तो लगेगा कि हाँ यश कुमार की 100वीं फिल्म है, तो 100वीं थोड़ी अलग है। वैसे तो अलग करने की कोशिश करते हैं, पर निर्माता निर्देशक इनके जैसे मिल जाएं और बाकी अच्छे लोग मिल जाएं तो करवाते रहते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा यश के साथ, विनोद सर के साथ? यश भाई का मैं तकरीबन 15 साल पुराना दोस्त हूँ। काम बहुत लेट किया हम लोगों ने, ये पहली फिल्म थी हमारी इनके साथ, और बहुत इम्प्रेस मैं हमेशा से रहा हूँ इनके जेस्चर का, इनका काम करने का जो एक जज्बा है उसका। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इनका, यश भाई का। बहुत लेट काम किया हम लोगों ने, लेकिन काम कर ही रहे हैं, अभी कंटिन्यू भी काम कर रहे हैं। इसके बाद भी एक फिल्म और की है जिसे बता रहे थे अभी यश भाई। सुभी जी के साथ भी पहली बार ही काम किया था, जानता बहुत दिन से था, बस ऐसे मिले और हुआ कि चलो काम करते हैं, यश भाई के साथ जोड़ी जमाते हैं। आपकी ऑलरेडी ये लोग बहुत काम कर चुके थे, लेकिन अभी हमारे साथ भी किया तो अच्छा लगा सबके साथ। और बड़े पसंदीदा एक्टर हैं मेरे, क्या कह सकता हूँ इनके बारे में। और एक और पसंदीदा एक्टर है सलील श्रीवास्तव जी, इसमें काम किए हैं हमारे साथ। इनके फादर का रोल किए हैं, ससुर जी का रोल किए हैं यश भाई। तो सबने बहुत अच्छा किया है। अब बाकी देखते हैं, रिलीज होगी तो पता चलेगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा यश भाई का फिल्म में? मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी में मैं बहुत गिनी चुनी फिल्में करता हूँ, और कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स में से ये डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी। बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, एक्टर्स को छूट देते हैं बहुत कुछ खेलने की, और मेरा अनुभव ये है कि इनके साथ काम करने में आनंद आता है। और यश ने बहुत अच्छा काम किया है, शुभी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि दर्शक इसे प्यार दें, इस फिल्म को सराहें,
ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और इससे बेहतरीन फिल्में बना सकें। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा शुभी जी के साथ? तो मैं बिल्कुल शुभी जी के साथ बताता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा विनोद भैया भी यहाँ पे आए। हाँ, विनोद भैया, विनोद जी प्लीज आइए। विनोद जी हाँ जी, क्योंकि देखिए ये क्या हमारे होता है, प्रोड्यूसर हैं विनोद जी। क्या होता है कि मैं जी निर्माता अगर न रहे, मुझे लगता है कि किसी भी निर्माता, कोई भी निर्माता जो है वो बधाई का निसंदेह पात्र है प्रमोद, क्योंकि अपना पैसा लगा करके एक अच्छी फिल्म बनाना, ग्लोरी, वो भी उस वक्त में, जिस वक्त में भोजपुरी अपने उस दौर से गुजर रही है, जिस दौर में बहुत अच्छा, हम लोग नहीं कहेंगे ये दौर खास करके भोजपुरी के लिए, सिनेमा सिकुड़ता जा रहा है। पहले हम लोग थिएटर में फिल्म बनाते थे, रिलीज करते थे, करोड़ों की कमाई होती थी, लाखों की कमाई होती थी। फिर वहाँ से हम लोग, दर्शकों ने मुंह मोड़ना शुरू किया। वजह क्या रही है वो सब जानते हैं। धीरे धीरे हम लोग टेलीविज़न की तरफ बढ़े। टेलीविज़न के भी अपने अलग अलग फंडे हो गए हैं कि सास बहू और टिपिकल रोना धोना ही बनाते हैं लोग। तो उस वक्त में अगर ऐसे निर्माता आते हैं जो ये फिल्म बनाते हैं, नहीं हमारा भोजपुरी का कल्चर ये नहीं है जिसमें सास बहू को मार रही है, बहू सास को मार रही है, बहू गाली दे रही है सास को, सास गाली दे रही है, देवरानी जेठानी गाली दे रहे हैं। भोजपुरी का ये कल्चर नहीं है। भोजपुरी का कल्चर बड़ा खूबसूरत कल्चर है, बड़ा प्यारा सा कल्चर है, जहाँ पे हाँ एक आध घर में होता होगा, और वो सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं होता है। अगर आप लोग, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जहाँ बहू मार रही है। मुंबई जैसे शहरों में बहू को गाली दे रही है सास, तो ऐसे हर जगह है। लेकिन सिर्फ भोजपुरी में इसी तरीके के सिनेमा को बनाना, जो लोगों ने ढर्रा बना रखा है, वो वाकई बहुत गलत है। और ऐसे वक्त में विनोद भैया जैसे लोग आते हैं और दत्तक पुत्र जैसे फिल्म बनाते हैं, तो निसंदेह ये बधाई के पात्र हैं। रही बात शुभी जी की, तो ये मेरी पसंदीदा अदाकारा है, और आज से नहीं है। जब मैं अपने करियर की शुरुआत करने जा रहा था, तब इनकी एक फिल्म देखी थी हीरो। तो उस समय हमारी फिल्म की हीरोइन की कास्टिंग हो गई थी, अंजना सिंह जी थी। हमने कहा यार ये लड़की बड़ी प्यारी है यार, इसके साथ कभी काम करेंगे। और वो वक्त आते 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 मुझे लगता है कि 10 साल बाद हमने काम किया, काफी टाइम बाद। पर दे रहा है अच्छा काम, कंटिन्यू काम कर रहे थैंक यू महेश सो मच। राजपूत जी गुजराती प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। हाँ जी, महेश राजपूत जी हैं। महेश राजपूत जी से भी हो गया। तो आप लोगों ने एसके चौहान साहब, मैं महेश जी के बारे में भी ये कहूँगा कि महेश जी जैसे लोग हैं जो एक दूसरी इंडस्ट्री में होकर के, वहाँ का एक बड़ा नाम होकर के भोजपुरी की तरफ रुझान कर रहे हैं, भोजपुरी में आकर के अपना सहयोग दे रहे हैं। तो भोजपुरी दर्शकों की तरफ से, यश कुमार की तरफ से, सभी कलाकारों की तरफ से आप भी सर बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाते रहिए सर। नंबर मेरा है ही है आप लोगों के पास। विनोद सर, लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, जैसे यश भाई ने कहा कि जिस तरह का दौर चल रहा है, सास बहू के ऊपर फिल्में बन रही है, लेकिन आपने लीग से हटके कुछ अलग फिल्म बनाई है। क्या चैलेंजेस था एज ए प्रोड्यूसर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप? मैं सारा अपना चैलेंज, अपनी समस्या डायरेक्टर और सारे एक्टरों पे छोड़ देता हूँ। ये एक्टर नहीं है, दुनिया के लिए हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए परिवार के सभी सदस्य हैं। टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, तो मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए सारी पिक्चर अच्छी बन जाती, कुछ पूछता ही नहीं हूँ। ये लोग खुद ही एकदम अपने भाषा के प्रति, अपनी इंडस्ट्री के प्रति बहुत ही निष्ठावान है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ। सुबी ने मुझे कहा था, मैं बताना चाहता हूँ कि सर मैं 4 बजे भोर में पहुंचूंगी, 4:30 बजे हाजिर हो गए। समझ लीजिए कहीं थी, शूट कर रही थी, काम। ये है इनका डेडिकेशन, ये डेडिकेशन है। और सुबह 9 बजे सेट पे पहुंच गई। थैंक यू सर। आज उनकी मम्मी भी आई हैं, बड़ी खुशी की बात है। उनको पिक्चर बहुत पसंद आ रही है। मॉम ने भी मतलब बोल दिया कि बहुत प्यारी पिक्चर, हमारे बहुत बेस्ट। राइटर चौहान साहब हैं, इनसे पूछ लीजिए। सर आप अभिषेक जी आए यहाँ पे, हमारे 500 करीब ऐड किए हैं, सारे बड़े बड़े ऐड में। आप इनसे पूछिए। ये देखिए हिंदी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लेखक हैं, बड़े सॉन्ग लिखते हैं, इन लोग से पूछिए क्या है। अभिषेक जी 500 ऐड किए हैं, 500 ऐड। आ जाइए भाई, आ जाइए। हर्षित मूर्ति एक्टर आए हैं। अगर भैया का धन्यवाद कहना चाहूंगा, और विनोद जी का भी। फिल्में बहुत अच्छी हैं, बदलाव आ रहा है, मुझे खुशी है इस बात की। मैं इनसे वही जिक्र कर रहा था कि लग रहा अब थोड़ा सुधार आ रहा है। जैसे मैं सोच रहा था कि भोजपुरी फिल्म डब्बे में जा रही है, लेकिन अब लग रहा है कि जब इनसे मिला था ना, ये बोले थे मैं ऐसे ही बदलाव लाना चाहता हूँ, और मुझे अच्छी लगी। स्टोरी अच्छी है, कहीं कहीं इमोशंस मुझे टच कर गई है, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, और जो अच्छी चलेगी। उसमें मेरे दोस्त है एक विनोद मिश्रा जी, जो इनके पापा बने हैं। उनसे पूछेगा अभिषेक खन्ना क्या है तो बता देंगे। नहीं, अब आपके बारे में पूछने की क्या? पिक्चर बहुत अच्छी लगी मुझे, और उसमें इमोशन का तड़का है, और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है मुझे जैसे यूनिवर्सल क्वालिटी पिक्चर की है।
क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि केवल भोजपुरी की है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल सकती है पिक्चर। हाँ और जो गाने भी है इसके, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही एंटरटेनिंग है। और अभी तो पिक्चर आधी देखी है, आधी देखनी बाकी है। ये यश जी का बड़ा अच्छा इसमें रोल मुझे लगा कोई साउथ का एक्टर आ गया। उनका लुक भी कुछ ऐसा ही है। और शुभी जी का भी बड़ा अच्छा रोल है इसमें। बाकी अभी इतने कलाकार हैं, शैलेंद्र जी सभी कलाकारों ने अच्छा काम मैं किया है। अपने प्रिय दोस्त विनोद गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये फिल्म देखने का मौका हमको दिया है। और ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो फिल्म बने सुपर हिट इनकी हो। सबसे बड़ी बात तो क्या होता है ना, फिल्मों का कमांडर होता है डायरेक्टर साहब। हमारे जो प्रमोद शास्त्री जी हैं, इनके ऊपर कमांड दे दिया गया था कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए, और जाहिर तौर पर ये साबित भी करके दिखाए हैं। और हमारी दुआएं रहेंगी कि ऐसी फिल्में बनाते रहें, धमाका छोड़ते रहें और सबके दिलों में राज करें। अच्छा, प्रमोद जी के बारे में ही बोलता हूँ। प्रमोद जी की मैंने पहले भी एक फिल्म देखी थी यहाँ पर, और वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उसके अंदर इमोशन का तड़का था, उसका भी म्यूजिक बहुत अच्छा था। तो आज मैंने इनका जो दूसरा ये रूप देखा है इस फिल्म में, ये भोजपुरी थी, वो हिंदी थी, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। बड़ी अच्छी पकड़ है इनकी डायरेक्शन के ऊपर। तो इनको भी मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं प्रमोद जी को, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे होते हैं ना पंडित पुजारी शास्त्री जी, वो पूजा के लिए ये फिल्मों के शास्त्री जी हैं। जी सर, एज ए राइटर कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या ब्रीफ मिला था विनोद जी से और प्रमोद जी? सर, विनोद भैया का, शास्त्री जी का और यश भाई का सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा कि जब भी कोई काम आता है, कुछ करने का विचार बनता है तो लोग मुझे याद करते हैं। और शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा यही प्रयास रहता है कि हमेशा जो विश्वास इन लोगों ने किया उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूं। तो इसी कोशिश में कुछ अच्छी बातें हो जाती है जिसकी तारीफ सभी लोग कर रहे हैं। और यश भाई के साथ मेरा लगभग 50 के लगभग हो गई होगी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक 112 फिल्में की हैं। उन 112 फिल्मों में 50 फिल्मों की कहानी तो यही लिखी। तो ये हमारी सौभाग्य है। मैं एक्चुअली करियर की शुरुआत ही जो मैंने की थी वो इनके साथ किया था। और स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू 5 फिल्मों तक, 5 फिल्में जो लगातार मैंने की थी, उस सारी फिल्मों के राइटर यही थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये एक बढ़िया अच्छा राइटर हैं। या ये भी हो सकता है कि मुझे कमीशन पे रखा हो इन्होंने, मैं हर जगह नाम ऐसा नहीं है सर, आपके अंदर मालिक ने वो गुण दिया है जिसकी आज पूरी फिल्म जगत को जरूरत है। और मैं चाहूँगा कि जो चीज़ आप इस इंडस्ट्री में देना चाहते हैं वैसी भावना सबके अंदर आए, ताकि आज हमारी भोजपुरी जो है एक शिखर तक पहुँचे। यही प्रयास हम लोगों का हो रहा है। बस यही कोशिश रहेगी हमेशा। और बाकी का और कोई सवाल हो तो पूछिए। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं इस टीम से सभी जुड़े हुए सदस्यों को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और विनोद सर मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो उनके कहने पे मैं यहाँ आई। और बाकी इस फिल्म में जितने कलाकार हैं सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि शुभी जी, ग्लोरी जी और यश मिश्रा जी के साथ मैंने काम भी किया हुआ है। तो ये फिल्म तो वाकई बहुत अच्छी बनी है। हालांकि इस फिल्म के बारे में सब लोगों ने तो बता ही दिया, अब बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम। मैं हर्षित मूर्ति, और विनोद सर ने मुझे भी इनवाइट किया है और ये मूवी देख के बहुत अच्छा लगा। और यश जी को मैं फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और शुभी जी को भी करता हूँ। बहुत अच्छा एक्टिंग किया इन लोगों ने, और ग्लोरी मोहंता जी, ऑल ओवर एंटायर टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे आप लोग इंटरवल हुआ अभी, तो देखिए आगे भी धमाका मचेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आधी फिल्म बची हुई है, अभी इंटरवल के बाद देखना है क्या धमाका होने वाला है। वकील बनी हूँ और इतनी धाराएं मैंने, डायलॉग्स हमारे होते थे तो उस प्रैक्टिस कराते थे, बोलते थे ये धारा एक साथ, ये धारा बोलनी है, ये बोलनी है, ये बोलनी है, कोई कट नहीं होगा, आपको कंटिन्यू बोलना है। तो मैं कुछ सोचती थी इतनी धाराएं हैं, ओ माय गॉड। और डायलॉग याद करके जब हम लोग बोलते थे सेट पे तो बहुत इंजॉय किया, मस्ती हुआ। और करेक्टर जो था बहुत प्यारा था, और ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। जैसा कि आपने सॉन्ग्स भी देखे हैं। और मेरे साथ है संजय कुरवे जी, जो कोरियोग्राफर है और जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग इस पिक्चर में शूट किए हैं। विनोद गुप्ता जी प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे इंसान, और इतनी अच्छी पिक्चर में सब कुछ उन्होंने दिया कि आप लोग अच्छे से शूट करो, आपको जो लोकेशन चाहिए, जिस टाइप के आपको इसमें
कैमरे भी इसमें दो दो कैमरे थे और शूट करे थे हम लोग। बहुत जबरदस्त। प्रमोद जी बहुत अच्छे डायरेक्टर जो director हमारे है। हैं, उन्होंने इतना अच्छे से शूट किया, बहुत अच्छे से। और जो हीरो है यश कुमार जी, उनकी तो तारीफ क्या की Very है, उन्होंने talented, देखा है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। बहुत अच्छा एक्टिंग। और हम लोगों ने सबने मिलके बहुत मिलके अच्छे से पूरा शूटिंग परिवार, किया, पूरा परिवार की family। तरह। लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। और आप लोग कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। संजू सर, आप